नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज के तमाम दर्शकों, शिव चिंतकों को बहुत बहुत बधाई, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद। बहुत मुश्किल टास्क था मेरे सामने भी, आप सबों के सामने भी। इतने बड़े स्तर पर जो शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें हमारे बिहार के प्रतिभावान छात्र किसी तकनीकी व्यवस्था का शिकार न हो जाए, किसी तकनीकी खामियों की वजह से वो शिकार न हो जाए, इसको लेकर हम लोगों ने जिस मुहिम की शुरुआत की थी, आज वो मुहिम रंग लाता हुआ दिख रहा है। अब सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे थे, जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा था, टाइम्स ऑफ स्वराज लड़ रहा था, समानांतर तौर पे हम सब लोग इकट्ठे होकर उस लड़ाई को कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे थे। अब जो आप चाहते थे, देर से ही सही, वो सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। कुछ कठिनाइयाँ अभी भी हैं, जिस कठिनाइयों का समाधान का जो अंतिम स्वरूप है वो भी बोर्ड ने या बीपीएससी ने स्वीकार कर दिया है। जिनको कट ऑफ मार्क्स को लेकर, डेट ऑफ बर्थ को लेकर, हिंदी सब्जेक्ट को लेकर अभी भी लगता है कि हमें उस रिजल्ट में मेरा स्थान होना चाहिए था, ऐसे तमाम छात्र आप अभी जाएं, बोर्ड के जो बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उनके नाम से आप आवेदन लिखें। अपने आवेदन में सारी चीज़ों को आप स्पष्टता के साथ रखें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगा दें। विभाग के पास आपका ईमेल आईडी पहले से मौजूद है। आपको आपकी समस्याओं का, आपके को जो संदेह है, उसको एक एक करके उसका समाधान निकाल दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग भी आपके साथ हैं। आपको दिक्कत हो, कई लड़कियां हमें भी भेजी हैं, हमने भी बोर्ड को भेज दिया है कि भाई इस मुतालिक एज भी 86 है और मार्क्स भी ठीक है, कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है, तो फिर क्यों नहीं, और आप जिस सिलेक्शन लिस्ट जारी किए हैं उस लिस्ट में इसका नाम भी है, तो फिर इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो वो सारी बातें जो इस तरह ये, लेकिन ज़्यादा संख्या इसकी भी अब नहीं है। जो उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी संख्या होगी, ऐसे भी नहीं है। संख्या उस वहाँ भी बहुत ही सीमित संख्या है। एक एक कर कदम आपको जो भी कहीं से भी कोई संदेह है वो संदेह दूर होगा। और हमें लगता है कि आज बिहार में सकारात्मक पत्रकारिता की भी जीत हुई है। यही पॉजिटिव जर्नलिज्म है। हमें व्यू मिले या ना मिले, हमें वो क्या कहते हैं, मिलियन लोगों के तक हम पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन हमारी आवाज़ तूती के की तरह ही नकार खाने में कहीं कहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उस तूती के नकार खाने की आवाज़ में इतनी ताकत थी कि बड़े से बड़े सिस्टम में बैठे लोग भी खबर चलते ही हिल जाते थे। इसका अंदाज़ा हमें है, आपको शायद ना हो। आपको भी लग रहा होगा कि हो क्या रहा था, लेकिन चीज़ें इसी तरीके से रही। और हमें खुशी है कि इस बार के दशहरा पर्व में हम अपने आप को छुट्टी नहीं भी मना पाए, तो इस बात को लेकर सुकून है कि जिस मिशन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, हम सब लोगों ने साथ मिलकर आज उस मुकाम तक हम लोगों ने पा लिया है। इसके लिए आप सबों को बधाई। एक बड़ी खबर हमने दे दी कि जो ऐसे छात्र हैं जिनको अभी भी लगता है कि कोई समस्या है, तो आप सीधे परीक्षा नियंत्रक को आप चिट्ठी लिख सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, वाटर मार्क को लेकर जो प्रॉब्लम हुआ था, जिसको लेकर हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, बीपीएससी का वाटर मार्क मिल गया। आप का माना यह जा रहा था कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। देख लीजिए, बोर्ड ने अपना उस वाटर मार्क का पर अब लिख दिया ये बात, ये नहीं है, ठीक है ना, आपका वेरिफिकेशन होगा। और ये जितने इस तरीके के लोग हैं जो 2023 के टीटी की परीक्षा पास किए थे, और इसके खेल के पीछे देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि 2023 का एसटीईटी लेना, एसटीईटी का तुरंत रिजल्ट निकालना, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। अगर आप लोग सचेत नहीं रहते तो हजारों वैकेंसी इसके आड़ में लोग लेके चल उठते। और एकदम रणनीति के तहत, ये मत समझिए कि ये कोई अचानक कुछ ऐसी हुआ, एकदम कैलकुलेटिव रणनीति के तहत ये काम किया गया। और आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठाते तो फिर ये सब कुछ हो गया रहता। ये आपकी आवाज़ की वजह से ही ऐसे जो हजारों, एक दो नहीं हजारों ऐसे लड़के जो चुपके से 2023 के एसटीईटी के माध्यम से
ये खेल किया और वो लोग सभी क्वालिफाई किए हैं, वो सारे लोग खास तरह के लोग हैं जिनको एक खास तरीके का माहौल प्रदान किया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बीपीएससी का जो एक लॉबी है ना, आपको पता है, देखिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आनंद किशोर की जानकारी में ही हो, अतुल प्रसाद की जानकारी में ही ये बात हो, लेकिन एक लॉबी तो है जो परीक्षा में इधर उधर करता है। तो ये जो लॉबी वाले लोग थे उन्होंने चुपके से ये सारा खेल खेला, और ऐसे जितने छात्र हैं जो 2023 के एसटीईटी में पास हुए हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। डंके के चोट पर आप ले लीजिए, 15 तारीख के बाद, 15 नवंबर के बाद एक एक का सब कुछ वेरिफिकेशन होगा। 2019 के एसटीईटी को लेकर भी जो आप लोगों ने जो आपत्ति दर्ज की है कि कई कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ ही गई हैं, कंप्यूटर वाले का तो खेला हो ही गया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सेकेंड ईयर में ही थे और एसटीईटी का फॉर्म 2019 में भर दिए, उनका परीक्षा ही हुआ है बाद के दिनों में, रिजल्ट आ गया तब परीक्षा हुई है, लेकिन वो तो अपियरिंग करके परीक्षा रिजल्ट ले लिए और यहाँ से जब बीपीएससी में उनका हुआ तो वहाँ वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और एक एक जो आपके जेहन में जो सवाल खड़े हो रहे थे उन सवालों का समाधान 100% निकले, इसकी कोशिश हम लोगों की भी रही। और बीपीएससी के चेयरमैन को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने उस बात को समझा और ट्वीट के सहारे सही, मीडिया के सहारे ही सही, अपनी बात को उन्होंने रखा और अपना स्पष्टता के भी साथ उन्होंने सारी चीज़ें रख दी हैं। ये चीज़ें हो गई। और यूपी को लेकर कुछ समस्याएं खड़ी की जा रही है कि यूपी की बहुत संख्या ऐसा आ गया है, ऐसा नहीं है, उसका भी अब सारी चीज़ें हो चुकी है, अब वो भी अपलोड हो चुका है और अब डिटेल्स में उसकी सूची भी उपलब्ध होगी कि यूपी के कितने लोगों की हुई है। और सवाल पोस्टिंग का है, कुछ पोस्टिंग के दौरान खास करके जो लड़कियां आई हैं उनको थोड़ा प्रिविलेज जरूर दिया गया है और मिलना भी चाहिए। पड़ोसी स्टेट की बेटी है, बिहार आई है नौकरी कराने के लिए, बच्चों को पढ़ाने आई है, शिक्षा देने आई है, तो थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए, उसके प्रति उतना हार्डनेस हमें लगता है कि सोचना भी नहीं चाहिए। पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क कह सकते नहीं, पड़ोसी राज्य है। हमारे बेटी रोटी का भी रिश्ता यूपी से रहा है, शादी विवाह का भी रिश्ता रहा है। कमोबेश जितने लोग आए हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसमें कई ऐसी हैं, हम लोगों से मिले हैं जिसकी माँ बिहारन है, वो भले यूपी में रह रही है, माँ बिहारन है। बक्सर के लोग हो, गोपालगंज के इलाके का हो, सिवान उवान के, बहुत सारी बिहार की बेटियों की शादी यूपी में है। बक्सर सासाराम की बहुत सारी बेटियां, और अधिकांश जो कम्पीट किए हैं वो समझो कि बिहारी ही है। 8-10 लोगों से बात हुई, उसके बाद हम वो उस नेटवर्क से बात करना शुरू किए तो जिस एकदम दादी बिहारी है, माँ नहीं तो दादी बिहारी है, बिहार से उसका रिश्ता है। ऐसे ही छात्र छात्राएं ज़्यादा आई है यहाँ, इसलिए ये कहना कि यूपी के लोगों को मौका मिला है, ऐसा नहीं है। बिहार का भी रिश्ता उससे बना हुआ है। इस तरीके की चीज़ें भी अब सामने आ रही, तो थोड़ा प्रिविलेज उनको दिया गया है। हाँ, नियोजित शिक्षकों को लेकर जो चीज़ें आ रही थी उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? ये डिमांड करना आपका सही नहीं है कि नियोजित शिक्षक को हटा दिया जाए। नियोजित शिक्षक पास किया। हाँ, एक बात और कि अपॉइंटमेंट होने के बाद पोस्टिंग को लेकर कोई बड़ी समस्या ना हो, भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगे, सिफारिश की बात नहीं हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और वो सॉफ्टवेयर के आधार पर ही आप पोस्टिंग होगी। कोई भी आप उस पर आपका सारा डाटा डाल दिया गया है, आपको पोस्टिंग वाली जगह मिल जाएगी। 1-2 दिन के अंदर में वो भी क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई योगदान नहीं रहेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट के पास पैरवी करने का कोई स्पेस नहीं रहेगा। लड़कियों को वहाँ थोड़ी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा पोस्टिंग का आपका मेरिट लिस्ट क्या है, क्या पोजीशन है, वो सारी चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है। और स्कूल का क्या क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ मेरा पद रिक्त है, किस किस सब्जेक्ट में मेरा पद रिक्त है, वो सारी चीज़ें उस सॉफ्टवेयर में डाली जा रही है और उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोस्टिंग भी होगी। इसलिए पोस्टिंग में भी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। और वहाँ भी अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, फिर हम तो लोग तो आपके साथ हैं ही। हर उस गड़बड़ी पर चोट मारना है जो आपके हक में हो, आपके हकूक की बात हो, कहीं से भी गड़बड़ी नहीं होने देना है। इस बात का हम भी ख्याल रखते हैं। आपको भी जैसे ही लगे हम सब लोग मिलकर उस
गड़बड़ी करने वाले तंत्र को जब मौका मिले हथौड़ा मारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब बहुत दिनों से हम शिक्षा को लेकर अभियान चला रहे थे, 1-2 दिन और हमारा ये अभियान चलता रहेगा जब तक सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो जाती है। लेकिन बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के छात्रों के साथ ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप काफ़ी कॉन्शियस हैं, लड़ाई लड़ते हैं पूरी मजबूती के साथ। हर एक सीट के लिए आपने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई भी करिए। हिंदू मुसलमान छोड़िए, भारत पाकिस्तान छोड़िए, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए। हमें बर्बाद किया है, हम हिंदी भाषियों को बर्बाद कर दिया ये पार्टी पॉलिटिक्स। वोट देना है, वोट दीजिए, उसकी तरफदारी करने की क्या जरूरत है। हम आप उस पार्टी पॉलिटिक्स को तरफदारी करने के लिए दिन भर फेसबुक और यूट्यूब पर लगे रहते। तरफदारी बंद कीजिए, अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, वैकेंसी हो, नौकरी कीजिए, फिर जो करना है करते रहिए। नहीं तो देख ही रहे रिजल्ट की स्थिति क्यों ऐसी हुई। क्या 28 नंबर 35 नंबर लाने वाले लोग हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो उससे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। वो जो पढ़ाई करेगा वो बच्चा 80-90 नंबर लाएगा, जो खुद पास नंबर भी नहीं ला रहा, 30% मार्क्स भी नहीं ला रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई में आप सबों का सहयोग रहा, आप सबों का प्यार रहा, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद। मिशन हम लोग अब कह सकते हैं कि चांद पर पहुंच चुके हैं, लैंडिंग भी हो चुकी है और लोगों ने देखा कि इतने बड़े स्तर पर बिहार कैसे अपॉइंटमेंट कर लिया। कम बड़ी बात नहीं है किसी भी राज्य के लिए। ये बिहार में इतनी बड़ी बहाली, आप नियोजित शिक्षक कहते हैं कि आ गया इतना, उससे क्या मतलब है। वो भी तो परीक्षा दिया, वो भी तो अपॉइंटमेंट का हिस्सा है, उसकी भी तो कॉपी जांच हुई। बताइए, 1.25 लाख बच्चों का रिजल्ट देना, 8 लाख से अधिक बच्चे परीक्षा देना, कहीं बिहार छोड़कर किसी देश के किसी हिस्से में ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए आप अपने आप पर गर्व करिए कि आप उस राज्य के स्टूडेंट रहे जहां इस तरीके से परीक्षा देने का आपको मौका मिला। हाँ, पढ़ाई में आप लचर हुए हैं तो आप इसको सुधारिए, जैसे सुधार सकते हैं। कुछ व्यवस्थाएं इस तरीके की हुई है जिसका प्रभाव पड़ा है आपके पठन पाठन पर, लेकिन बदलाव का बयार बहना शुरू हो गया है। इसलिए अब निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। धन्यवाद।